हाय हेलो। तो कैसे हो सब लोग? आज आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट बने। तो उससे पहले जानते हैं क्या होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर होता है ये 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 कूल कैरेक्टर्स होते हैं। और अगर आपको जानना है कि ये कैसे बनाएं, कैसे इस करियर को परस्यू करें, तो ये है वो वीडियो और आज जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि इस करियर के लिए बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि इसके लिए कोई कोर्स करना ज़रूरी है, कोई डिग्री ज़रूरी है या फिर कोई किसी तरह का डिप्लोमा ज़रूरी है। इट हेल्प्स बट वो एकदम ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, कोई इसमें कोई ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई बेसिक ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, मैंने बीसीए किया था क्योंकि मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड रहना था, कंप्यूटर से जुड़े रहना था, इसलिए मैंने बीसीए किया था। तो वो भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप 12th पास हो दैट इज़ गुड इनफ। बट आपको लगता है ग्रेजुएशन वाली डिग्री जो मुझे लगता है होनी चाहिए लाइफ में, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, ग्रेजुएशन वाली डिग्री अगर होनी चाहिए तो आप कोई भी कर सकते हो, इसके लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात कि मैंने कैसे अपना पाथ बनाया, वो देखते हैं। हाँ, तो ये किसी के लिए काम कर सकता है, किसी के लिए नहीं भी कर सकता है। ये एक मेरा पाथ है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो इस करियर में घुसने का या अलग से आप कुछ सीखना चाहते हो, साइड से कुछ करना चाहते हो, बट एज अ हॉबी भी परस्यू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसका एक एक वीडियो होने वाला है ये। तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, मैं बहुत छोटे टाउन से हूँ जहाँ पे कैरेक्टर आर्ट नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। 3D के रिलेटेड वहाँ बहुत कम लोगों को आता था, जो सिखाते थे वही पढ़ाने लगते थे। तो ऐसे होता था इलाहाबाद के नहीं दिखना, नहीं लेना चाहिए, क्या नाम बीप कर दूंगा। ओके, तो क्या है कि अच्छे से तो नहीं बताया गया, तो मैंने खुद से ज़्यादातर चीज़ें सीखी हैं, तो वही मैं बताऊंगा क्या किया मैंने। ठीक है, तो तुम लोग ना फोकस करते हो कि एक बंदा जो है, जो सबसे अच्छा कर रहा है, उसी का कोर्स लो या फिर कहीं बड़ी जगह जाके सीखो या कोई कोई बड़े इंस्टीट्यूट में जाके सीखो। वहाँ क्या सिखाएंगे? सेम ही क्लिक्स तो बताएंगे ना, सेम ही सॉफ्टवेयर बताएंगे, सेम ही टेक्निक्स बताएंगे। मूव ब्रश उनका वैसे ही काम करेगा, है ना। माया भी उनका भी वैसे ही काम करेगा, एक्सट्रूड वैसे ही करेंगे वो लोग। ठीक है, तो वो लोग क्या अलग बताएंगे? वो लोग बताएंगे कॉन्सेप्ट, किस चीज़ को कैसे अप्रोच करने का और कौन से टूल के कॉम्बिनेशन से क्या चीज़ क्विकली अचीव करने का। ज़रूरी नहीं है कि बड़े इंस्टीट्यूट में भी बता दें। ज़्यादातर चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादातर चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही आएंगी। एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, आप एक बार उतरोगे उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे या फिर अपना कोई काम करोगे ना, आपको पता चल जाएंगी ज़्यादातर चीज़ें। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टूल्स सीखना। टूल्स आप YouTube के वीडियो से भी सीख सकते हो। क्या ही करना है, क्लिक सीखने हैं, UI सीखना है, इंटरफेस सीखना है, कौन सा ब्रश कैसे यूज़ होता है, कंट्रोल सीखना है और कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ टेक्निक्स सीखनी है जो कि YouTube पे भी आ जाती है, जो कि आप छोटे मोटे कोर्स कहीं से भी ले लोगे, जैसे स्किल शेयर या फिर यूडेमी, तो वहाँ से भी सीख सकते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, नोमन वर्कशॉप से कर लो, वो तो बहुत ही अच्छा है, सबसे अच्छा है। लिंडा है, मैंने मतलब अपने टाइम पे किया था उससे भी, बट वो इतना बेसिक है कि मेरे को मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। तो इंस्टीट्यूट के पीछे मत भागो, टूल्स सीखो। ठीक है, सिंपल छोटे टुकड़ों में टूल्स सीखो। इसका एक प्रॉपर रोड मैप मैं बता दूंगा कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कहाँ से क्या करना चाहिए, ये करके बन जाओ। ठीक है, 3D आर्ट, कैरेक्टर आर्ट जो भी है, वो मैं एक रोड मैप एक अलग वीडियो में बता दूंगा। तो ये हो गई जो मैंने किया था। मैंने टूल्स सीखे सबसे पहले। ठीक है, वो टूल्स सीख लिए, अब उनकी बारी आती है प्रैक्टिस करने की। अगर मैंने ZBrush सीख लिया, उसका इंटरफेस सीख लिया, पता है हाँ कैसे चीज़ें मर्ज करके कैसे क्या हो सकता है, तो उसके बाद अब वो पता तो है लेकिन वो हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो अभी उसकी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है आपको।
सबसे ज़्यादा टाइम का मतलब मैं अब भी कर रहा हूँ, 10 साल से ज़्यादा से कर रहा हूँ, मैं अभी भी करे जा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ बना रहा हूँ, तो वो प्रैक्टिस ही है ना। ठीक है, तो एक बार वो हो गई प्रैक्टिस, तो उसके बाद आप चीज़ें बनाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप अगली चीज़ जो हो सकती है वो है आपका ऑब्जर्वेशंस को इम्प्रूव करना। ऑब्जर्वेशंस को इम्प्रूव करने से मेरा मतलब है कि अगर आप अपना हाथ देख रहे हो, ठीक है, इसमें मुट्ठी बांधने पे कैसा फॉर्म होता है, हाँ, ये सब चीज़ें हो गई। और कोई जब चीज़ें देख रहे हो, कोई टेबल देख रहे हो, तो उसको ऑब्जर्व करोगे कि कैसे बनाई जा सकती है 3D में। दूसरी चीज़, आप अगर कोई YouTube वीडियो देख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है क्लिक बाय क्लिक उसको फॉलो करो। 3D में या किसी भी टाइप के आर्ट में एक चीज़ को अचीव करने के 1000 तरीके हैं। ठीक है, तो वो बंदा जैसे कर रहा है क्लिक बाय क्लिक, वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वो एक ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ है कि वो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, बोले तो वो किस टेक्निक्स को यूज करके कर रहा है। ठीक है, वो किस तरह बना रहा है, ये ऑब्जर्व करने का, हाँ, ना कि वो क्या क्लिक कर रहा है, क्या टूल यूज कर रहा है। अगर आपको ब्लेंडर में स्कल्पटिंग करनी होगी तो आप ZBrush के ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, स्पीड स्कल्प्ट, तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा इसने इसके बाद स्फीयर अटैच किया, इसने ये किया। एक ओवरऑल एज अ फ्लो चार्ट होता है ना, एल्गोरिदम, वो पकड़ने का, हाँ, तो वो ऑब्जर्वेशन के अंदर मैंने रख दिया है। ठीक है, एक बार आपने टूल्स सीख लिया, एक बार आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली उसकी, आपने थोड़ा ऑब्जर्व किया, वीडियोस देखा और सीखा थोड़ा सा, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको पोर्टफोलियो पे काम करना है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा अंदर घुसने लगते हैं हम अपने करियर के, हम अपने करियर को परस्यू करना शुरू कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो कैरेक्टर आर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है पहली चीज़ एनाटॉमी, तो उसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सीखो उसको, प्रैक्टिस करो। तो एनाटॉमी सीखने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक मसल्स, हर एक बोन्स का नाम याद होना चाहिए, हाँ, हर एक बुक लेके रखो, डॉक्टर के पास जाओ, वैसा कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है। वीडियोस देखो, एनाटॉमी के कोर्सेज होते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। शरीफ दाऊद है, अच्छा बनाता है, राफाल गैसेटी का भी कोर्स है, और भी लोगों के कोर्सेज हैं, मैं करता रहता हूँ एनाटॉमी एक्सक्यूज़ मी, तो वो कर सकते हो। ठीक है, एनाटॉमी क्यों ज़रूरी है? 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो कैरेक्टर आर्टिस्ट का मतलब ही है कि वो कैरेक्टर बना रहा है, जो कि है इंसान। अब अगर कोई अलग सा क्रिएचर है, वो कैसे बना है उसकी तो हम एनाटॉमी सीखी नहीं, बट आपने इतना स्कल्प्ट कर लिया है कि आपको ब्रशेस का पता है, मसल्स का पता है, तो अगर कोई इमेजिनरी ड्रैगन या फिर इमेजिनरी क्रीचर भी होगा तो भी आप बना लोगे, क्योंकि आपको पता है मसल किस तरह से काम करती है ना। मसल ऐसा वैसा तो नहीं जाएगी, मसल जाएगी एक फ्लो में ना, 2 मसल्स अटैच होंगी, बोन के लैंडमार्क्स होते हैं, हर चीज़ में वैसे ही फॉलो होता है, तो वो आप कर लोगे। ठीक है, तो वो एक चीज़ है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो थी एनाटॉमी कैरेक्टर के लिए। ठीक है, ये मैंने किया खूब एनाटॉमी किया, खूब बेस बॉडीज़ बनाई, मैंने खूब टॉर्सोस बनाए, हाथ बनाए, हेड बनाए, सब कुछ जो कुछ भी आता है सब एनाटॉमी के अंदर आता है। प्रैक्टिस करो खूब। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, इसके बाद एक बार मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक्स की तरफ जब एनाटॉमी कर लिया तो उसके बाद मैंने किया हार्ड सरफेस की प्रैक्टिस। हार्ड सरफेस में मैंने बनाया आर्मर बनाए, मैंने बनाए गैजेट्स बनाए। ठीक है, माया की मॉडलिंग करी, कुछ ZBrush में बनाए, हार्ड सरफेस ZBrushing में स्कल्प्ट किया, तो वो सब जो ट्रिम डायनेमिक्स ब्रशेस हैं, बोले तो कट करने वाले ब्रशेस, सब कुछ यूज़ कर लिया, तो वो सब भी थोड़ा बहुत काम आता है। हार्ड सरफेस की मॉडलिंग करी, अभी एनाटॉमी हो गया, हार्ड सरफेस हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने प्रॉप्स बनाए। ठीक है, नॉर्मल प्रॉप्स बनाए, घड़ा बर्तन, ये सब है, ये सब मैं करियर स्टार्टिंग में कर रहा हूँ। प्रॉप्स मैंने और पहले बनाए थे ZBrush सीखने के, ZBrush मैंने खुद से सीखा था, और ये सब जो प्रॉप्स वाली चीज़ें हैं ये सब इंस्टीट्यूट में ही थोड़ा मोड़ा सिखा देते, वो सब सिंपल है, घोड़ा कैसे बनाए चेस का है ना, तो ये सब चीज़ें मैंने इंस्टीट्यूट में ही सीख ली थी। ठीक है, तो ये है। उसके बाद क्या आता है, अब बारी आती है क्रीचर्स की। मैंने ड्रैगन भी बनाए कई,
मैंने बस्ट बनाए, ड्रैगन्स बनाए, ये सब भी बनाए। तो ये सब एक पार्ट है। अभी आप पोर्टफोलियो बना नहीं रहे हो, अभी आप चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी आप इतना कर लोगे हाँ कि आपको एक आध पीस मिल जाए कि अच्छा चलो ये डाल सकते हैं, है ना, इनमें से कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना कुछ सीखने के बाद अगली चीज़ मैंने क्या करी, काफ़ी टाइम हो चुका था तो मैंने इन सब को जोड़ना शुरू करा। मैंने हार्ड सरफेस उठाया, मैंने उठाया ऑर्गेनिक, और दोनों मर्ज करके एक एक कैरेक्टर बनाने लगा। अब मैं उठाने लगा कॉन्सेप्ट आर्ट्स, आर्ट स्टेशन पे गया, कॉन्सेप्ट आर्ट उठाया कोई ढंग की और उसको फुल ऑन कॉपी मारने लगा। तो अब वो तो 2D है, लेकिन आपको अभी नहीं पता है कुछ भी कि कैसे इसको 3D में ट्रांसलेट करें। तो वो करने की जब कोशिश करोगे और इतनी प्रैक्टिस कर ली है आपने अगर, तो कर लोगे, निकाल ले जाओगे, एक आध कैरेक्टर अच्छा खासा बन जाएगा। ठीक है, वो करोगे तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ही बेहतरीन हाई पॉली कैरेक्टर बना दिया तो आपकी जॉब लग ही जाए। नहीं, जॉब के लिए वो लोग सबसे ज़रूरी चीज़ देखते हैं कि आपका पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए किसी एक काम में, कम से कम एक काम में तो कम से कम होना ही चाहिए। तो क्या है, उसके लिए मैंने सीखा टोपोलॉजी भी। टोपोलॉजी सीखा, सीखने का मतलब मैंने बस ऑब्जर्वेशन, जैसा कि मैंने बताया आपकी ऑब्जर्वेशन भी तेज़ होनी चाहिए। तो रेफरेंसेस उठाओ, कैसे फेस का टोपोलॉजी होता है, अच्छा हाँ ये यहाँ से वहाँ जाता है, लूप ऐसा वैसा। तो लूप्स के बारे में समझो, हर जॉइंट्स पे 3-3 4-4 लूप्स जो भी होते हैं, तो वो ऑब्जर्व करना शुरू किया और फिर उसको करा, माया में सीखा कि अच्छा टोपोलॉजी करते कैसे हैं, कैसे उसको एक सरफेस बना के, है ना, स्नैपिंग ऑब्जेक्ट बना के उसके ऊपर टोपोलॉजी कैसे करते हैं, तो वो सीखा। एक बार वो हो गया तो फिर भाई बारी, मेरी फर्स्ट जॉब में मैंने पेंटर आता भी नहीं था, वो एक VFX की जॉब थी जिसमें टेक्सचरिंग बहुत कम लोग को आती थी और मैं जॉब में ही सीख गया मड बॉक्स में कैसे टेक्सचरिंग करते हैं। प्रोजेक्शन में बेस्ड होता था ज़्यादातर, वीने में रेंडरिंग वगैरह चलती थी, तो इतना ज़रूरी नहीं था कि रफनेस मेटलनेस ऐसा वैसा। तो एक बार मैं बीमार पड़ा, तो मैं बीमार पड़ने के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी लिया और उस 1 हफ्ते में मैंने पेंटर सीख लिया। और उसके बाद प्रैक्टिस पे नई नई चीज़ें सीखता गया, अलग अलग ट्यूटोरियल देखता गया, तो पूरा पेंटर मैं कह सकता हूँ काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो चीज़ें अब कंबाइन करके भी रिज़ल्ट निकाल सकता हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। उसके बाद टेक्सचरिंग सीखा मैं, ये पेंटर हो गया तो टेक्सचरिंग हो गई अपना, तो ये आपका सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, आपको आ गई एनाटॉमी, आपको आ गई हार्ड सरफेस, आपको आता है प्रॉप्स बनाना, आपको आता है ऑर्गेनिक्स क्रिएचर्स बनाना, आपको आता है कपड़े बनाना। इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं मार्वलस लगाना ही पड़ेगा, तो कपड़े बनेंगे तभी कैरेक्टर बनेगा। हर एक कैरेक्टर दंगा या क्रिएचर तो हो नहीं सकता है ना। तो या अगर आपकी स्कल्पटिंग अच्छी है तो आप ZBrush में भी कपड़े निकाल सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। या फिर स्टाइलाइज्ड है आपका काम, आपको सिर्फ स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर्स करने पसंद है, तो ZBrush में ही कपड़े ज़्यादातर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब करने के बाद अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट, आपके पास पोर्टफोलियो पीस रेडी हो चुका है, ऑब्वियसली हो चुका है इतने के बाद, तो है ना। तो अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, प्रेजेंटेशन। कैरेक्टर रेडी है, उसका टेक्सचर रेडी है, बॉडी रेडी है, अब आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, किस टाइप का लाइट सेटअप किस कैरेक्टर के साथ जाएगा, क्या वो 3 पॉइंट स्टूडियो लाइट में खड़ा होकर अच्छा लगेगा या फिर किसी इन्वायरमेंट में अच्छा खड़ा होकर लगेगा, उसके आसपास कुछ एलिमेंट्स और चाहिए, कैसा, ये प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर मैं जितना बोलूँ कम है, उतनी मेहनत करो। आपने बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर बना दिया, अगर आप उस कैरेक्टर को दिखा नहीं पा रहे हो जैसा उसको दिखना चाहिए, उसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, जितनी डिटेल डाली है वो सब ब्लर जा रही है, लाइट कहीं से सब अंधेरा हो रहा है, तो फिर वो सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं मैंने। और गुड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर्स, प्रेजेंटेशंस बोले तो आप एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो वो भी बना दूंगा, तो एक कंपैरिजन हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपका एक बार प्रेजेंटेशन हो गया, सब कुछ हो गया, मे बी आपको एक जॉब भी लग गई इसके बाद, या नहीं लगी, चलो अभी तो हम वो पार्ट कर रहे हैं कि हाउ टू बिकम अ कैरेक्टर आर्टिस्ट। ठीक है, तो
आपके पास कुछ पीसेस रेडी हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा आपका स्टाइल क्या है, आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है। क्या आपका स्टाइल है स्टाइलाइज्ड, क्या आपको सिर्फ एनाटॉमी ही करना पसंद है, ऐसा कुछ मतलब स्कल्प्ट करने में मज़ा आता है। पहली बात एक बता दूं कि एनाटॉमी करते रहना चाहिए, चाहे कहीं कितनी भी बॉडीज बना ली हो, बीच बीच में एनाटॉमी करते रहना चाहिए, मज़ा आता है। ब्रशेस चलाने में, फॉर्म्स बिल्डअप करने में, वो जो है ना 0 से 100 ले जाने का प्रोसेस बहुत अच्छा है। एनाटॉमी काफ़ी प्रैक्टिस दिलाता है और हाथ साफ रखता है आपका, ठीक है। तो एनाटॉमी करते रहने का, तो इतना कुछ करने के बाद आपको पता चल जाएगा आपका जिंक क्या है, आपका स्टाइल क्या है, आप किस टाइप का आर्टवर्क बनाने का पसंद करते हो। तो उस पर 1-2 पीसेस और बना दो, आपको एक स्टाइल आपका मिल जाएगा। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इट्स योर स्टार्ट, सो इट्स फाइन टू हैव मल्टीपल काइंड ऑफ पीसेस इन वन पोर्टफोलियो। आप स्टाइलाइज भी रख सकते हो, आप रियलिस्टिक भी रख सकते हो, बशर्ते कि आप जिस टाइप की जॉब अप्लाई कर रहे हो या आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसका सबसे ज़्यादा अमाउंट रखो और उसको सबसे ऊपर रखो अपनी प्रोफाइल में, अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो ये सब हो गया, आपके पास एक फाड़ू पीस रेडी है, सब कुछ रेडी है, 2-3 पीसेस ऐसे रेडी हैं कि बस जॉब मिल ही जाएगी। पर मिलेगी कैसे, कैसे मिलेगी जॉब? लास्ट पॉइंट आता है सेल योरसेल्फ। आपको खुद को बेचना ही पड़ेगा। कैसे बेचना पड़ेगा? आपने बना दिया पर आपके ड्राइव पर अपलोड है या फिर आपके लोकल पीसी में पड़ा है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, है ना। आपको उसको तो अपलोड करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट प्लेस है आर्ट स्टेशन। आर्ट स्टेशन पे अपलोड करो, बहुत लोग देखेंगे, जिनमें ज़्यादातर आर्टिस्ट हैं, कुछ रिक्रूटर्स भी हैं, बट आर्ट स्टेशन पे तो ज़रूर अपलोड करो। क्योंकि लिंक कैसे दोगे? आपका एक आर्ट स्टेशन अकाउंट होना चाहिए, उस पर आपके सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए, सारा काम होना चाहिए, कैरेक्टर, प्रॉप, व्हाटएवर, वो सब डालो, अपलोड करो। और आर्ट स्टेशन का आपका खुद का जो हैंडल है, आर्ट स्टेशन / आकाश सिंह इमेजिनेटिव स्काई, जो कि मेरा है, वियर्ड है बट है, उस टाइम पे था, ठीक है। तो वो आपको अपने रेज्यूमे में डालना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिंक्डइन पे डालना है, रेज्यूमे पे डालना है, आपके कॉन्टैक्ट्स में डालना है, आपके डिस्कॉर्ड में डालना है, कहीं भी डालना है, वो डालना ही डालना है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको एक क्लिक पे बंदा पहुंच जाए सीधा पोर्टफोलियो में। वो आप 50 तरह के ईमेल लिखोगे, लंबा चौड़े ईमेल लिखोगे, वो नहीं पढ़ रहा। अगर उसको वो क्लिक दिख गया, वो सीधे पहुंचेगा, देखेगा काम कैसा है, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर वो है ही नहीं तो फिर तो दिक्कत है, वो पूछेगा भी नहीं कि आपका पोर्टफोलियो दो। आधे लोग ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेल योरसेल्फ। और एक तरीका, आपका जैसे ही एक पीस रेडी हो, आपने आर्ट स्टेशन पे डाला, एक काम करो, फेसबुक ग्रुप पे जाओ, जीब्रश का पेज है, माया का पेज है, अलग अलग टाइप के ब्लेंडर के कुछ भी पेज है, अगर आर्टवर्क का आपने कुछ फॉलो कर रखा है, नहीं कर रखा है तो करो। जैसे पिक्सोलॉजिक जीब्रश का है, उसमें जाके एक फ़ोटो डाला, लिंक डाल दिया उस आर्टवर्क का, चल दिए। 2-4 लोगों ने देखा, 10 लोगों ने देखा तो ठीक है। लिंक्डइन पे गए, उस पर एक लिंक डाला, पोस्ट डाला, फोटो, और पोस्ट कर दिया। अब अगर एक मेरे जैसा बंदा भी या मेरे से ऊपर का भी बंदा किसी ने लाइक कर दिया, तो एक लाइक से उसके जितने अकाउंट में होंगे सबको दिख जाएगा ना, और उसके अकाउंट में कितने सारे रिक्रूटर्स भरे होंगे। तो इस तरह से चीज़ें फैलेंगी, ठीक है। आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पर तो वो आपका आर्ट स्टेशन / आपका नाम वाला लिंक होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे सबसे ज़्यादा रीच मिलती है। अकाउंट्स पे लोग आने लगते हैं, और जैसे ही बनाओ, जैसा मैंने बताया, ऐसे पोस्ट कर दो। तो इस तरह ईजिली कैरेक्टर आर्टिस्ट बन सकते हो। लेकिन आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ वो है प्रैक्टिस। करते ही रहना पड़ेगा आपको। अगर आप अभी कॉलेज से निकले हो, अगर आपको ये परस्यू करना है, तो दिन में 2 घंटे चाहिए ही चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे मिनिमम है कि आप अपने पोर्टफोलियो पर, आप एनाटॉमी पर, किसी भी स्टेज पे हो, उसकी प्रैक्टिस करो, मिनिमम है, ठीक है। दिन में 2-3 घंटे प्रैक्टिस करो, और मेरे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करो, इस चैनल पे कमेंट कर दो,
इस टाइप का वीडियो और आएगा। मे बी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकता हूँ कि इंटरव्यू कैसे होता है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्रैक करना होता है, वो सब। और एक रोड मैप तो ज़रूर से ज़रूर आएगा कि क्या क्या फॉलो करो सिंपली कि 3D आर्टिस्ट बनना है और कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है, ठीक है। इनके लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है कि निकल जाओगे। सिंपल है, इसके लिए कोई डिग्री विग्री कुछ नहीं ज़रूरत है। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि डिग्री चाहिए, मेरे को VFS से पढ़ना है, मेरे को कनाडा जाके ही पढ़ना है, तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब आपकी प्रैक्टिस और आपकी ऑब्जर्वेशन पे है। आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, कितना इम्प्रूव कर ले रहे हो आप, ठीक है। 1 साल में, 2 साल में लगेगा, टाइम तो लगेगा, ठीक है। 6 महीना मिनिमम चाहिए ही चाहिए, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को ही मैं बोल रहा हूँ। तो टाइम तो लगेगा गुरु। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो बनाओ, उसके लिंक्स फैलाओ और मेरे टच में रहो। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, आई होप लगा हो अच्छा ये वीडियो, और उसी के साथ प्रैक्टिस करते रहें और कुछ ना कुछ बनाते रहें। मुझे मेरे डिस्कॉर्ड पे जुड़ के फीडबैक भी लेते रहो, मैं देता रहूँगा अगर कुछ ढंग का समझ में आया मुझे। तो इसीलिए एक कम्युनिटी बना रहा हूँ ताकि हर टाइप के आर्टिस्ट आएँ और उस पर अपना इनपुट दे सके, तो आपका आर्ट भी इम्प्रूव होगा, हमारा भी होगा, हम सबका होगा। और जहाँ जॉब निकलेगी मैं जॉब पोस्टिंग भी करता रहूँगा वहाँ पर, तो वो है। तो चलो चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चीयर्स।